So the question we have is D is a point on side BC of triangle ABC. So सबसे पहले हमारे पास यहाँ एक ट्राइंगल होना चाहिए, लाइक दिस इज़ आवर ट्राइंगल ABC. तो मार्क कर लेते हैं कि दिस वुड बी द A पॉइंट, B एंड C. इस पे हमने एक पॉइंट बना हुआ है, दैट इज़ BC पे एक पॉइंट है हमारा जिसका नाम है D. नेक्स्ट ये कहा गया है कि जो एंगल ADC है, दैट इज़ एंगल ADC, ये वाला एंगल, तो इसे भी एक बार बना लेते हैं कंप्लीट. तो कुछ इस तरह से हमारा एंगल आएगा, ये वाला एंगल. यहाँ पर ये 90 डिग्री बस स्ट्रक्चर में दिख रहा है, एक्चुअली में 90 डिग्री नहीं है. सो ये कहा गया कि ये वाला जो एंगल है, दैट इज़ एंगल ADC, वो इक्वल है एंगल BAC के, दैट इज़ इस वाले एंगल के. ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, ये हमें इस क्वेश्चन में कहा है. हमें शो क्या करना है कि CA का स्क्वायर इक्वल होगा CB मल्टीप्लाइड बाय CD के. सो अगर हम देखें जो हमें शो करना है, दैट इज़ CA स्क्वायर इक्वल CB मल्टीप्लाइड बाय CD. इसे अगर हम देखें तो इसे हम सिंपल फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, लाइक CA मल्टीप्लाइड बाई CA यहाँ पर है, तो एक CA को हम राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, CB को लेफ्ट ले आते हैं, तो ये हो जाएगा CA अपॉन CB इक्वल CD अपॉन CA. ये हो गया इसका सिंपल फॉर्म. हमने ऐसे फॉर्म में से क्यों चेंज करा? क्योंकि ये तो एक रेशियो आ रही है, और रेशियो अगर आ रही है तो हम इन रेशियोज़ को अगर मान लें कि ये इक्वल आ रही हैं, यही प्रूफ कर दें. और ये कैसे प्रूफ करेंगे? सिमिलर प्रूफ करेंगे. सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे? लाइक हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी साइड्स हैं. एक तो CA अपॉन CB है, सो CA ये पूरी वाली साइड है, CB हमारे पास एक तरह से ये नीचे वाली साइड है. नेक्स्ट अगर देखें तो एक साइड है हमारे पास CD डिवाइडेड बाय CA, तो CD ये है डिवाइडेड बाय CA ये है. तो हमें यहाँ से क्लियरली दिख जाएगा कि हमें कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं. एक तो हम ये बड़े वाला पूरा ट्राइंगल लेंगे जिससे कि हमें CA और CB दोनों साइड्स मिल जाए. दूसरा हम क्या लेंगे? दूसरा ये वाला ट्राइंगल लेंगे जिससे कि हमें CD और CA ये वाली साइड्स मिल जाए. और इन दोनों ट्राइंगल्स को कर देंगे सिमिलर प्रूफ. लाइक हम कैसे करेंगे? हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल, नेक्स्ट हम लिख देंगे ट्राइंगल ADC. हम क्या क्या प्रूफ करने वाले हैं हमें ये पता है. फर्स्ट इज जो हमें गिवन ही है क्वेश्चन में, लाइक दैट इज एंगल ADC, दैट इज एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने मार्क भी करा हुआ है. नेक्स्ट हमें पता है कि एक तो ये एंगल जो C है ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन एंगल हो जाएगा. सो हम कह देंगे एंगल ACD जो होगा वो इक्वल होगा एंगल BCA के, क्योंकि ये क्या है? कॉमन एंगल है. नेक्स्ट दो एंगल तो हमने इक्वल प्रूफ कर दिए. सो वी कैन से कि जो ट्राइंगल ADC है, दैट इज ट्राइंगल ADC जो है वो इक्वल होगा, इक्वल नहीं वी कैन से सिमिलर होगा किसके? ट्राइंगल BAC के. अब एक तरह से हमने कैसे डिसाइड करा कि हम BAC लें या कुछ इस तरह से लें, लाइक ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC, या फिर हम कहते हैं ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC. ये हमने कैसे डिसाइड करा? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में तो लिखा है ABC और ADC है, अब हमने लिख दिया ADC और BAC. सो अगर आप एंगल देखें, ये चीज़ हमने पहले भी सीखी हुई है कि अगर आप एंगल देखें, इनके मिड में एंगल आ रहा है एंगल D, एंगल C. यहाँ पर एंगल आ रहा है एंगल A, एंगल C. तो एक तो हमारा ट्राइंगल हो सकता है ACB, दूसरा हमारा ट्राइंगल हो सकता है DCA. सो एक हमारा ट्राइंगल हो सकता है DCA और दूसरा हो सकता है ACB. अब हमने इन्हें ADC और इसे BAC में कैसे चेंज कर लिया? हमने पहले भी देखा है कि शिफ्ट करते हैं हम थोड़ा सा. लाइक अगर हम देखें हमें ADC लिखना है तो A को हम बिल्कुल आगे शिफ्ट कर देंगे, तो B को भी हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा ADC, ये आ जाएगा BAC. शिफ्टिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे लेफ्ट साइड हो रहा है वैसे ही राइट साइड भी शिफ्ट होनी चाहिए, और फिर जो ट्राइंगल्स बनेंगे वो ही सिमिलर होते हैं.
सो इस अकॉर्डिंग हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, यही हमारा मेन मोटिव था। बाकी हमने ये भी सीख लिया कि कैसे हम नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो सी ए अपॉन सी बी, सी ए यानी कि सी से ए अपॉन सी बी दिस इक्वल होना चाहिए सी डी दिस अपॉन दिस, सी डी अपॉन सी ए। जैसा पैटर्न यहाँ बनेगा वैसे ही पैटर्न यहाँ भी बनना चाहिए। सो यही होगा। सो ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो वी कैन से जो हमने स्टार्टिंग में माना था वो दोनों भी रेशियोज़ इक्वल होंगी, ये दोनों रेशियोज़ इस अकॉर्डिंग इक्वल आ जाएंगी। ये दोनों रेशियोज़ इक्वल होंगी तो बस हम सी ए को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और सी बी को राइट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो सिंपली हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा।